साथ सबसे अजीब इत्तेफाक। नमस्ते दोस्तों, VGYT में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां रहस्य और रोमांच का तड़का लगेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ इत्तेफाक इतने अजीब कैसे हो सकते हैं? ऐसे इत्तेफाक जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, अरे ये कैसे हुआ? तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम दुनिया के साथ सबसे अजीब और हैरान कर देने वाले इत्तेफाकों के बारे में जानेंगे। ये इत्तेफाक ऐसे हैं जो आपके होश उड़ा देंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं दुनिया के ये अजीब और गरीब इत्तेफाक। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है दो महान नेताओं से, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी। दोनों ही बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उनकी जिंदगी का अंत एक दुखद इत्तेफाक से जुड़ा है। दोनों ही राष्ट्रपति को गोली मारकर मार डाला गया था। लिंकन की हत्या 1865 में हुई और कैनेडी की हत्या 1963 में। दोनों की हत्या के बीच लगभग 100 साल का अंतर है, लेकिन इत्तेफाक यहीं खत्म नहीं होते। दोनों के नाम में लिंकन और कैनेडी, दोनों में 7 अक्षर हैं। ये तो कमाल की बात है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि बस इतना ही। अरे नहीं दोस्तों, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लिंकन की हत्या के बाद उनके वाइस प्रेसिडेंट एंड्रू जॉनसन ने राष्ट्रपति पद संभाला था और कैनेडी की हत्या के बाद, जी हां, लिंडन जॉनसन बने राष्ट्रपति। दोनों के वाइस प्रेसिडेंट्स का नाम जॉनसन था। कैसा लगा ये इत्तेफाक? क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और? हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, अब हम समुद्र में डुबकी लगाते हैं और बात करते हैं दो जहाजों की, टाइटैनिक और ओलंपिक। टाइटैनिक, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, अपनी भव्यता और विशालता के लिए मशहूर था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक का एक जुड़वां भाई भी था? जी हां, ओलंपिक। दोनों जहाज एक ही जगह पर बने थे और दोनों देखने में एक जैसे ही थे। टाइटैनिक की पहली यात्रा 1912 में हुई और हम सब जानते हैं कि उसका क्या हुआ। एक भयानक हादसा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। टाइटैनिक एक बर्फ के पहाड़ से टकराकर डूब गया। अब अजीब बात यह है कि ओलंपिक ने टाइटैनिक के डूबने के बाद भी कई सालों तक काम किया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ओलंपिक भी बाद में एक हादसे का शिकार हुआ, हालांकि वह टाइटैनिक की तरह पूरी तरह से नहीं डूबा। एक और मजेदार बात यह है कि दोनों जहाजों के डूबने की तारीखें भी काफी मिलती जुलती थी। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और? दोस्तों, अब हम कहानियों की दुनिया में कदम रखते हैं और बात करते हैं मशहूर लेखक मार्क ट्वेन की। मार्क ट्वेन, जिन्होंने द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर जैसी बेहतरीन किताबें लिखी, उनकी जिंदगी भी एक अजीब इत्तेफाक से जुड़ी हुई है। मार्क ट्वेन का जन्म 1835 में हुआ था और इत्तेफाक से उसी साल हैली का धूमकेतु भी पृथ्वी के पास से गुजरा था। हैली का धूमकेतु हर 76 साल में एक बार पृथ्वी के पास से गुजरता है। ट्वेन ने खुद कहा था कि वह इस धूमकेतु के साथ ही मरेंगे। उनका मानना था कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उसी दिन धूमकेतु भी आया था, तो जिस दिन धूमकेतु फिर आएगा, उसी दिन उनकी मृत्यु भी होगी। और जैसा कि उन्होंने कहा था, उनका निधन 1980 में हुआ और उस साल हैली का धूमकेतु फिर से पृथ्वी के पास से गुजरा था। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और? दोस्तों, अब हम अमेरिकी इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और बात करते हैं दो महान हस्तियों की, थॉमस जेफरसन और जॉन एडम्स। ये दोनों ही अमेरिकी आजादी के सबसे बड़े हीरो थे और अमेरिका के दूसरे और तीसरे राष्ट्रपति भी बने। जेफरसन ने अमेरिका की आजादी की घोषणा पत्र लिखा था, जबकि एडम्स ने इसमें बहुत बड़ा हाथ बंटाया था। दोनों ही न केवल महान नेता थे, बल्कि अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन दोस्तों, इनकी दोस्ती में भी एक अजीब इत्तेफाक छुपा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों का निधन 4 जुलाई को हुआ और 4 जुलाई को ही अमेरिका अपना आजादी का दिन मनाता है। जेफरसन का निधन 1836 में हुआ और एडम्स का भी उसी साल 1836 में। सोचने वाली बात यह है कि जिन्होंने अमेरिका को आजादी दिलाई, उनका निधन भी उसी दिन हुआ जिस दिन अमेरिका अपनी आजादी का जश्न मनाता है। क्या यह एक इत्तेफाक है? चैप्टर 5, जॉन और रॉबर्ट कैनेडी, भाइयों का दर्दनाक अंत। दोस्तों, अब हम फिर से अमेरिकी राजनीति की दुनिया में जाते हैं और बात करते हैं कैनेडी परिवार की। जॉन एफ कैनेडी, जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, और उनके छोटे भाई रॉबर्ट कैनेडी, दोनों ही बहुत बड़े नेता थे। जॉन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जबकि रॉबर्ट अटॉर्नी जनरल रहे।
दोनों ही भाइयों को लोगों का बहुत प्यार और सम्मान हासिल था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जॉन की हत्या 1963 में हुई और रॉबर्ट की हत्या 1968 में। दोनों ही भाइयों को गोली मारकर मार डाला गया था। यह इत्तेफाक ही कह लें या फिर कुछ और, लेकिन दोनों ही भाइयों का इस तरह से दुनिया से चले जाना बहुत ही दुखद था। और तो और, दोनों ही अपने आखिरी समय में अपनी हत्या के बारे में बातें कर रहे थे। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर कुछ और? चैप्टर 6, विलियम और विलहेल्म। नाम में क्या रखा है? दोस्तों, कभी कभी नाम भी इत्तेफाक का कारण बन जाते हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं विलियम और विलहेल्म नामों की। विलियम अंग्रेजी नाम है और विलहेल्म जर्मन है। दोनों ही नाम बहुत मशहूर हैं और कई बड़े बड़े लोगों के नाम रहे हैं, लेकिन यहां बात हो रही है एक खास इत्तेफाक की। विलियम नाम से सबसे मशहूर शख्सियत हैं महान अंग्रेजी लेखक विलियम शेक्सपियर। वहीं विलहेल्म नाम से भी एक मशहूर लेखक हुए हैं जिनका नाम था विलहेल्म शेक्सपियर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दोनों ही लेखक, एक अंग्रेजी और एक जर्मन, दोनों के नाम में शेक्सपियर शब्द जुड़ा हुआ था। हालांकि दोनों के जीने के समय में बहुत अंतर था, लेकिन यह इत्तेफाक फिर भी हैरान कर देने वाला है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर नामों में भी कोई राज छुपा होता है? चैप्टर 7, इतिहास के पन्नों में छुपे इत्तेफाक। दोस्तों, इतिहास ऐसे कई इत्तेफाकों से भरा पड़ा है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। उदाहरण के लिए 9/11 का हमला और अमेरिका के राष्ट्रपति की मौत की तारीखें, जो अक्सर एक दूसरे से मिलती हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिन दो लोगों का आपस में कोई वास्ता नहीं होता, उनकी मौत भी एक ही दिन हो जाती है। कभी कभी तो यह लगता है कि इतिहास खुद भी एक तरह का इत्तेफाक है। इन सभी घटनाओं को देखकर यह कहना मुश्किल है कि ये सब महज सिक्के साइड है। बस ये इत्तेफाक हैं या फिर कुछ और? ओत्रो, क्या ये वाकई इत्तेफाक हैं? तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 सबसे अजीब इत्तेफाक। कुछ इत्तेफाक तो ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर हमें यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और कई बार ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या ये वाकई इत्तेफाक हैं या फिर इनके पीछे कोई और वजह है? यह तो आपको ही तय करना है। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा इत्तेफाक सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही मजेदार और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल VGYT को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।